श्री गुरुवंश उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ सिवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि 10वीं का परिणाम आपकी मेहनत का परिणाम, आपके एफर्ट्स का परिणाम हम सबके सामने है। आपने निश्चित तौर पर हर विद्यार्थी ने अपने मन से जो है लगन लगाकर बेहतरीन तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ा है, पाठ्यक्रम को पढ़ा है और उसके बाद जो परिणाम आपके सामने आया है वास्तव में यह खुशी देने वाला है। कुछ विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं तो कुछ विद्यार्थी अपनी आशा के अनुरूप परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जिन्होंने अपनी आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं किया है उन्हें मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित सी कहावत है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, और काफ़ी सही भी लगती है, क्योंकि आखिरकार है क्या, वह एक सिर्फ़ और सिर्फ एक आपके मेहनत का परिणाम है, लेकिन है तो आखिरकार एक शीट ऑफ पेपर, क्योंकि आप उसके आगे भी जाकर जो है अपनी मेहनत में सुधार ला सकते हैं और अपने जो भविष्य के जो सुनहरे दरवाजे हैं वो आप खोल सकते हैं। यद्यपि जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं वे बधाई के पात्र हैं, फिर भी जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए हैं या फिर जो अपने आशा के अनुरूप परिणाम लेके नहीं आए हैं वो सभी मायूस ना होवे, क्योंकि इसके बाद असली गेम शुरू होता है। 10वीं तक तो हम सभी अपनी मेहनत करते हैं, अपने प्रयास करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि अच्छे अंक लेके आएँ, लेकिन कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो 10वीं के बाद विद्यार्थियों, हम सभी के सामने, हम भी विद्यार्थी रहे हैं, आप भी विद्यार्थी हैं, और जितने भी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी होते हैं उनके सामने एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही होता है कि वे किस दिशा में जाएं, क्योंकि 10वीं के बाद बहुत सारी दिशाएं खुलती हैं। आपके सामने बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और ऐसी स्थिति में विद्यार्थी अपने आप को भ्रमित महसूस करता है और कई बार विविध कारणों के चलते वह अपनी जो उसके लिए सूटेबल चीज़ें हैं, जिन चीज़ों में वह बेहतर कर सकता है, वह उसका चयन नहीं कर पाता है और आगे जाकर वह सिर्फ पश्चाताप करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको उस समय पर सही गाइडेंस की उसको नहीं मिलती, उसको सही गाइडेंस नहीं मिलता है, या फिर वो पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं कि उसके मित्र समूहों ने जो किया है वही उसको करना है, और उस चक्कर के कारण जो है वह ले तो लेता है लेकिन आगे जाकर वह अपने क्षेत्र में पिछड़ जाता है। विद्यार्थियों, 10वीं आप लोगों ने पास कर ली है और अब आपके सामने अपने सुनहरे भविष्य को लिखने के लिए, अपने सुनहरे भविष्य की इमारत को लिखने के लिए आपके पास अब पर्याप्त समय है। विद्यालय शुरू होने वाले हैं, लेकिन इस विद्यालय के शुरू होने से पहले हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि 10वीं के बाद किस तरह के विषय हमारे सामने खुलते हैं और उन विषयों में क्या क्या, किस प्रकार के जो हमारे लिए कैरियर के जो ऑप्शंस होते हैं वो खुलते हैं। हम उसके बारे में उसका एक इंसाइट देखेंगे। यद्यपि बहुत ज़्यादा विवरण में तो बात करना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम इंसाइट्स देखेंगे कि 10वीं के बाद क्या, 10वीं के बाद क्या। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ स्लाइड्स लेकर आया हूं, तो हम देखते हैं 10वीं के बाद क्या। शुरू करते हैं। आप सभी बधाई के पात्र तो है ही है, और आपने पूरे साल की जो मेहनत थी वो आपने लगाई है और अब आपके सामने उसका परिणाम भी है। हम आगे चलते हैं। 10वीं के बाद क्या। प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं के बाद जो है हमारे सामने कमोवेश 3 प्रकार के ऑप्शंस खुलते हैं, जिसमें हम पहला आर्ट्स होता है, उसके बाद साइंस होता है और उसके बाद कॉमर्स होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसे हम ITI डिप्लोमा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन सब के बारे में तो लगभग आप सभी को नॉलेज होता ही है, लेकिन इसमें से आपको करना क्या है वह आपके पास, कई बार आप भ्रमित हो जाते हैं या फिर कई विभिन्न कारणों के कारण जो है आपको बड़ी ऊहापोह की स्थिति रहती है कि आप क्या करें और क्या नहीं। इसके लिए इंसाइट्स है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है आपके सामने सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग होती है। 10वीं के बाद, चूँकि 10वीं तक तो आप 6 मुख्य सब्जेक्ट्स पर के आए हुए होते हैं और 3 अन्य सब्जेक्ट, लेकिन 10वीं के बाद में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स बचते हैं, सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स बचते हैं, जिनमें से आपके लिए
विद्यार्थियों, दो सब्जेक्ट्स जो है आपके लिए ये कंपलसरी होते हैं, जिसमें आपके एक तो हिंदी हो गया और एक इंग्लिश हो गया। ये दो सब्जेक्ट्स जो है आपके लिए कंपलसरी रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो तीन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए ऑप्शनल रहते हैं। चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम चूज़ करें, चाहे आप आर्ट्स लें, चाहे आप कॉमर्स लें, चाहे आप साइंस लें, उसमें जो है आपको हिंदी और अंग्रेजी जो कि कंपलसरी है, उसके अलावा तीन अलग सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको लेने रहते हैं। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हु शुड चूज़। कॉमर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कॉमर्स किस व्यक्ति को चूज़ करनी चाहिए? कॉमर्स किस विद्यार्थी को चूज़ करनी चाहिए? जो विद्यार्थी लेखा जोखा में अच्छा है, जिसकी रुचि है इन सब कार्यों में कि वह व्यापार संभाल पाएगा, जिसका या तो फैमिली बिजनेस होता है या फिर वो चाहता है कि मैं ऑडिटर के रूप में जो है आगे चलकर कार्य करूं, इसमें आपके फिर मैनेजमेंट भी होता है। तो उस तरीके की चीज़ों में अगर रुचि है, मूल रूप से लेखा जोखा के कार्यों में अगर आपकी रुचि है, तो आप निश्चित रूप से कॉमर्स चूज़ करें। लेकिन यदि आपकी लेखा जोखा के कार्यों में रुचि नहीं है तो आप इस सब्जेक्ट से बचें, क्योंकि यह जो है उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो इस कार्य में बेहतर है, लेखा जोखा के कार्य में। हाँ, और इसमें जो है आपके कॉमर्स में आपके जो स्कोप है, इसकी बात करें हम तो कॉमर्स में आपको बहुत सारे स्कोप मिलते हैं। जैसे कि आप सीए कर सकते हैं, और इसके अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री तो होती है, आप बीकॉम कर सकते हैं, और बीकॉम के बाद आप बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके इसमें खुले रहते हैं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कॉमर्स फैकल्टी का, कॉमर्स स्ट्रीम का एक बड़ा ही माना हुआ और अच्छा खासा अच्छे पैकेज देने वाला जो इसमें है, ये स्कोप होता है होटल मैनेजमेंट का, जिसमें आपको बड़ी बड़ी होटलों का मैनेजमेंट करना होता है। आगे देखते हैं इसमें जो गवर्नमेंट जॉब के जो स्कोप हैं कॉमर्स में, प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यह वाणिज्य से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और बाज़ार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो इसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स के जो स्कोप हैं वो थोड़े कम रहते हैं। फिर भी इसमें आप जो है ऑडिटर बन सकते हैं। तो सरकार के जो जितने भी लेखा जोखा के जो कार्य होते हैं, उसमें जो है आप अपनी वहाँ पर भागीदारी दे सकते हैं, और यहाँ पर जो है यद्यपि इसमें कम होते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि इसमें होते हैं। आगे चलते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपके सामने आएगा अकाउंटेंसी, उसके बाद आएगा बिजनेस स्टडीज़, उसके बाद आपके सामने हो सकता है इकोनॉमिक्स है और मैथमेटिक्स है। मूल रूप से ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और इन चारों में से आपको कोई भी 3 जो हम ऑप्शनल कहते हैं वो आपको चूज़ करने होते हैं, और उसके अलावा हिंदी और अंग्रेज़ी जो है वो आपके कंपलसरी है। हम 11वीं और 12वीं कक्षा की बात कर रहे हैं, इसमें आपके सामने ये होता है। इसके बाद आपके सामने साइंस है। साइंस बहुत ही ज़्यादा विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने वाला स्ट्रीम होता है, सब्जेक्ट होता है। हर विद्यार्थी चाहता है कि मैं साइंस लूं, लेकिन आपको साइंस लेनी है या नहीं लेनी है, ये तय आप कैसे करेंगे? मैं आपको एक तरीके से गाइड कह लीजिए वो कर सकता हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से ये आपके ऊपर है कि आपको लेना है या नहीं लेना है, इसका निर्णय जो है पूर्ण रूप से आपके ऊपर है। पहले हम देख लेते हैं साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। काफ़ी सिंपल से हैं, आप लोगों को भी पता होगा। बायोलॉजी होता है साइंस में, इसके बाद मैथमेटिक्स स्ट्रीम होती है, और उसके बाद एग्रीकल्चर होती है। साइंस में 3 स्ट्रीम होती है। आप लोगों में से अधिकांश विद्यार्थियों के ध्यान में ये नहीं होगा, लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर भी जो है इसमें आपके बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के अलावा होती है। आगे देखते हैं। जब हम पाते हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में जो है आपके सामने 3 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके इस प्रकार है, जिसमें आपको केमिस्ट्री आपको लेनी होती है, बायोलॉजी आपको लेनी होती है, और तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास फिजिक्स आप ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कोई अन्य सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। बायोलॉजी में केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपकी कंपलसरी है। फिजिक्स के अलावा आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, ये बायोलॉजी स्ट्रीम की बात चल रही है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी है वो तो चलेंगे ही चलेंगे। आगे देखते हैं।
और ये जो है आप लोगों में से किसको चूज़ करना चाहिए और किसको चूज़ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आप लोगों को मतलब जिस विद्यार्थी की विज्ञान के विषय में रुचि है। ऐसा कई बार होता है कि हम लोग जो है अपने 10वीं की परीक्षा के परिणाम को देखकर जो है अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर लेते हैं। विद्यार्थी सबसे बड़ी चूक यही करता है, मैं कहूँगा सबसे बड़ी चूक यही है। आपको बिल्कुल भी यह नहीं देखना है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है और किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है। आपको अपनी रुचि के अकॉर्डिंगली फैसला लेना है। हो सकता है आपके नंबर किन्हीं कारणों से कम आ गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप उस सब्जेक्ट को ठुकरा देंगे। पता चला बाद में जाकर आपको पछतावा हो कि आपने वो सब्जेक्ट नहीं लिया, आप उसमें बेहतरीन कर सकते थे। जिन विद्यार्थियों की साइंस में रुचि है वो विद्यार्थी इस सब्जेक्ट को ज़रूर लें। अगर मैथमेटिक्स में रुचि है तो आप मैथमेटिक्स लें, बायोलॉजी में रुचि है तो आप बायोलॉजी लें। और जिन विद्यार्थियों की रुचि नहीं है ऑब्वियसली वो नहीं लेंगे इस सब्जेक्ट को। स्कोप जो है इस फील्ड में बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तब आप अपनी 11th और 12th बायोलॉजी में कर लेते हैं और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही माना हुआ पेशा जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर की जो है आपके लिए राहें खुलती है। आप नीट एग्ज़ाम के थ्रू डॉक्टर बन सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहता है तो वह इस एग्ज़ाम को अवश्य दे और उसके बाद जो है आप डॉक्टर में भी विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती है, जैसे MBBS हो गया, BHMS हो गया, BAMS हो गया और अलावा आप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप नर्सिंग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आप नर्सिंग कर सकते हैं और डॉक्टर के साथ जुटकर जो है आप ऑपरेशन वगैरह हो गए या फिर कुछ जो कार्य डॉक्टर को मतलब हेल्पर के रूप में हम देखते हैं, वो नर्सिंग स्टाफ जो होता है डॉक्टर के हेल्प के रूप में होता है, हेल्पर के रूप में होता है। साथ ही साथ में आप जो है फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी, इसमें आप डी फार्मा कर सकते हैं और डी फार्मा के साथ में आप बी फार्मा भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी। आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले हैं। डिप्लोमा करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की शॉप कर पाएंगे, लेकिन यदि आप बैचलर इन फार्मेसी करते हैं जो कि 4 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप बैचलर इन फार्मेसी करते हैं तो आपके पास ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैरह बनने के भी काफ़ी ऑप्शंस खुले रहते हैं। आप उन कंपनीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ड्रग्स बनाती है, यानी कि जो मेडिसिन बनाती है, उन कंपनीज़ को भी आप उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप मेडिकल की शॉप तो आप खोल ही सकते हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही। इसके अलावा आप वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप पशु चिकित्सक भी बन सकते हैं, जिसकी डिमांड जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा है। हर व्यक्ति जो है आज के समय में अपने घर पर पशु और पालतू पशु टाइप कुछ रखता ही है, तो आपकी मतलब इस फील्ड में भी डिमांड हम कह सकते हैं कि काफ़ी अधिक है। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स आपको पता है, अगर आप नीट करते हैं या फिर नर्सिंग करते हैं तो उसमें जो है आपके पास एम्स में जो है जो सरकारी संस्थान है वहाँ पर आपको अपनी सेवाएं देने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा जो है हम आगे देखते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। अगेन सबको पता है मैथमेटिक्स में आपको हिंदी और अंग्रेजी तो कंपलसरी है ही है, लेकिन फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ये दो तो होंगे ही। एक सब्जेक्ट जो होता है मैथमेटिक्स में, आप केमिस्ट्री जो है इसके स्थान पर आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहते तो आप इन्हीं जो PCM जो जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट्स ग्रुप, इसको आप रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप इस बात पर ध्यान देंगे कि बायोलॉजी में आप लोग फिज़िक्स को जो है एस्केप कर सकते हैं और उसके स्थान पर जो है आप कंप्यूटर साइंस या फिर अन्य सब्जेक्ट ले सकते हैं। वहीं मैथमेटिक्स में आप केमिस्ट्री जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं और इसके स्थान पर आप कोई अन्य सब्जेक्ट ले सकते हैं। आगे देखते हैं मैथमेटिक्स किसको चूज़ करनी चाहिए। बड़ा ही आसान सा जवाब है, जिसकी गणित अच्छी है उसको मैथमेटिक्स चूज़ करनी चाहिए। जिसके गणित में मार्क्स अच्छे हैं या मार्क्स अच्छे नहीं हैं, दैट डज नॉट मैटर। द थिंग दैट मैटर इज़ आर यू इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स और नॉट। यदि आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं
तो आप निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट को चूज़ करें, यह आपके लिए ही बना है। अगर आप गणित में अच्छे हैं तो ये आपके लिए ही बना है। इसमें आपके जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो हम बात करें या फिर स्कोप की बात करें, इस फील्ड में मैथमेटिक्स में आप बीटेक कर सकते हैं, बीटेक करके आप इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आप अच्छी कॉलेज से बीटेक करते हैं तो आपके पास लाखों के पैकेज भी होंगे। इसके अलावा आपके पास आईआईटी के ऑप्शंस भी खुले हैं। आप 12th के बाद आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और उसके बाद जो है आप वहाँ से तमाम तरीके की टेक्निकल आपके जो डिग्रीज़ होती है वो आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो है आपको काफ़ी लाखों के पैकेज मिल सकते हैं। ऐसा इस स्ट्रीम का जो है ये होता है। इसके अलावा आप एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th के बाद अगर आपका सपना है कि आप कोई नेवी में यानी कि जल सेना में या फिर एयरफोर्स में किसी बड़े ऑफिसर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं तो आप 12th के बाद में एनडीए का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जहां से आप नेवी में या फिर एयरफोर्स में बड़े अधिकारी के रूप में आप स्थापित हो सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए इसरो का भी ऑप्शन खुला होता है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसरो भारतीय अंतरिक्ष जो संस्थान है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यह जो है आज के समय में विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा झंडे गाड़ रही है, हम भी चाहते हैं कि हम अपना योगदान वहाँ पर दें। तो आप जो है MSc इन फिज़िक्स करके उसके बाद इसरो के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, अगर आप वो करते हैं तो आप वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास ये सब्जेक्ट्स होना काफ़ी ज़रूरी है। आपको जो है उसके लिए 11th और 12th में मैथमेटिक्स चूज़ करना पड़ेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब आपके सामने एग्रीकल्चर है। जैसा कि मैंने आपको इन द वेरी बिगिनिंग बताया था कि जो सब्जेक्ट्स है उसमें आपके एग्रीकल्चर जो है एक और सब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये रहा। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के अलावा साइंस में एक और सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और जब हम एग्रीकल्चर को देखते हैं तो एग्रीकल्चर में प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। एग्रीकल्चर में आपको मुख्य रूप से एग्रीकल्चर रहेगा और केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी। इन 3 सब्जेक्ट्स को आप पढ़ के एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बना सकते हैं। आज के समय में चूँकि कृषि में बहुत सारे नए नवाचार हो रहे हैं, तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर में जो डिग्री की हुई है उस प्रकार के प्रोफेशनल्स की काफ़ी अधिक आवश्यकता आन पड़ी है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फलाना जी ने, ढिमकाना जी ने अपनी कृषि से जो है लाखों रुपए कमा लिए, खजूर की खेती कर ली, अनार की खेती कर ली, लाखों रुपए कमा लिए। लेकिन वह कृषि तभी सफल हो पाएगी, लाखों रुपए की कृषि तभी हो पाएगी जब वह वैज्ञानिक तरीके से होगी, जब वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स उपलब्ध होंगे जो उस कृषि को जो है ठीक ढंग से कंडक्ट करवा पाएंगे। तब जो है आप उस तरीके की लाखों रुपए की उपज जो है आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस फील्ड के आजकल प्रोफेशनल्स जो है उनकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एग्रीकल्चर भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आपको तीनों सब्जेक्ट्स जो है चूज़ करने होंगे। नेक्स्ट है हु शुड चूज़ एंड हु शुड नॉट। आपके सामने है जिसकी रुचि कृषि में है, जो चाहता है कि मैं अपना भविष्य कृषि में बनाऊं। कृषि अपने आप में एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी अंदर से उसको आकर्षित करने वाला सब्जेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति प्रेमी है तो इस सब्जेक्ट को ज़रूर चूज़ करें। अब इसके हम स्कोप इन फील्ड आपको बता दिया है कि आप अगर इसमें आप ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो आपके पास बहुत सारे स्कोप है। आप इस प्रकार के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत आजकल जो नवाचार वाली कृषि है वहाँ पर काफ़ी अधिक हो चुकी है, और लाखों रुपए की जहाँ पर कृषि करोड़ों रुपए का व्यापार होता है वहाँ पर इस प्रकार की प्रोफेशनल की काफ़ी अधिक ज़रूरत होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम जब गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो आप कृषि अधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए जो है एक एग्ज़ाम होता है JET जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये आपके 12th के बाद ही होता है, और उसके बाद जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलती है एग्रीकल्चर में आपको ग्रेजुएशन करने के लिए। तो उसके बाद जो है आप गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, आप कृषि अधिकारी की, उसमें आप एग्ज़ाम फाइट करके आप वो बन सकते हैं। तो उसका भी अच्छा खासा पैकेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो द बिग
बिग सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जिसकी अक्सर उपेक्षा की जाती है और जिसे जो है कुछ भी नहीं समझा जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इस सब्जेक्ट के जैसा और कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जो ये सब्जेक्ट है जो हमारे सामने है आर्ट्स, इससे इतने रास्ते खुलते हैं उतने किसी अन्य स्ट्रीम से नहीं खुलते। देखो, सबसे पहले देखते हैं आर्ट्स, जिसे हम ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं, जो मानविकी से संबंधित जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें आते हैं। लिटरेचर हो गया, आप विभिन्न भाषाओं के लिटरेचर पढ़ सकते हैं और अपने आप को बातचीत करने के तरीके में, कन्वर्सेशन में माहिर कर सकते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद आप हिस्ट्री पढ़िए, विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास, पॉलिटिकल साइंस। इसमें आप विभिन्न प्रकार के फिलोसोफर, विभिन्न प्रकार के देशों के संविधान, जहाँ पर क्या क्या क्रांतियाँ हुई है और किस किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस किस तरह की तुलनाएं की जा सकती है, वो सारी चीज़ें जो है हम इस सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। काफ़ी जिसे हम कहते हैं कि रात दिन परिवर्तित होने वाला सब्जेक्ट है, काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद हमारे सामने इकोनॉमिक्स आती है, इसके बाद हमारे सामने सोशियोलॉजी आती है, समाज शास्त्र। हम समाज को किस प्रकार से अध्ययन करें और उसको बेहतर तरीके से समझें और एक बढ़िया समाज शास्त्री किस तरीके से बने, अगर आप चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट भी इसमें है। जियोग्राफी, भूगोल, हमारी अपनी धरती को जानना, हमारी अपनी धरती पर जो उठा पटक इतने कई सदियों में हुई है उसको पढ़ना और आगे क्या संभावनाएं हैं इसको लेकर, इसको पढ़ना, ये सब चीज़ें आप जियोग्राफी में देख सकते हैं। होम साइंस, गृह विज्ञान है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है। इसके अलावा इसमें नाना प्रकार के करीब 50 सब्जेक्ट्स हैं जो हम आर्ट्स में पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी वृहद सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और यहाँ से जो है काफ़ी अधिक आपके सामने रास्ते खुलते हैं। हम देखते हैं आगे। हु शुड चूज़? डेफिनेटली वो चूज़ करें जिनकी कला में रुचि है। हु आर इंटरेस्टेड इन एस्थेटिक्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एस्थेटिक्स, वो निश्चित रूप से आर्ट्स को चूज़ करें, क्योंकि यह सब्जेक्ट आप ही के लिए बना है। अगर आप कला प्रेमी हैं तो आप आर्ट्स चूज़ करें। स्कोप इन द फील्ड, बहुत सारे स्कोप हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की, प्यारे विद्यार्थियों, बाकी जितने भी स्ट्रीम्स हैं वहाँ से भी विद्यार्थी आते हैं और प्रिपरेशन करके प्रशासनिक अधिकारी वगैरह बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स लेते हैं। फिर भी जो आर्ट्स के विद्यार्थी होते हैं उनके पास एक एज होता है, उनके पास एक बढ़त होती है, क्योंकि वह 11th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन के 3 साल 5 सालों में इन सब्जेक्ट्स को लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका उनके पास बहुत भारी एज होता है और अगर चाहे तो ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही अगले साल तो वो जो है किसी भी सरकारी जॉब को जो है वह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ा है और वही सब्जेक्ट्स जो है आगे उनके प्रशासनिक अधिकारी या फिर अन्य प्रकार के जितने भी अधिकारीगण होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रशासनिक सेवाएं आपके RAS हो गया, IAS हो गया, STM, कलेक्टर, फिर VDO, पटवारी, नाना प्रकार के जितने भी आपके जो गवर्नमेंट जॉब है वो आप में जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको एज होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं, GK वगैरह को, और उनको बस वापस एक बार रिवाइज करना है ठीक से, उनका काम बन जाता है। इस फील्ड में बहुत सारे स्कोप है, जैसे कि आपको बताया, आप गवर्नमेंट जॉब्स में आपके लिए एक प्रकार से सहूलियत हो जाती है अगर आप आर्ट्स से हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स नहीं भी करना चाहते हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। आप पत्रकार बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और जर्नलिस्ट इस देश में अच्छा खासा माना हुआ पेशा है। जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता अपने आप में एक पहचाना हुआ माना हुआ पेशा है। और इसके अलावा आप राइटर बन सकते हैं, आप लेखक बन सकते हैं, आप स्तंभकार बन सकते हैं, आप इसके अलावा आप कवि बन सकते हैं, आप थिएटर में जा सकते हैं, और भी कई प्रकार की संभावनाएं जो है वो इसमें होती है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, जब हम देखते हैं ट्रांजिशन की बात करते हैं कि कौन सा विद्यार्थी क्या कर सकता है, यानी ट्रांजिशन का मतलब कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच हो जाना।
हम कई बार देखते हैं कि हमने 11th में साइंस ले ली है और हमारा मन नहीं लग रहा या हमारा मन नहीं मान रहा, कॉमर्स ले ली हमारा मन नहीं मान रहा, आर्ट्स ले ली है हमारा मन नहीं मान रहा, तो हम इसको स्विच कैसे करें। प्यारे विद्यार्थियों, नियम ये है कि अगर आपके 11th में साइंस है तो आप 12th में कॉमर्स या आर्ट्स में जा सकते हैं। 12th के बाद भी आप जा सकते हैं, 11th के बाद भी आप जा सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप कॉमर्स में हैं तो आप आर्ट्स में जा सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये कुछ इस तरीके से है कि आप जो है साइंस से कॉमर्स में आ सकते हैं, कॉमर्स में आप आर्ट्स में आ सकते हैं, साइंस से आप आर्ट्स में आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा यह जो है यह संभव नहीं है कि आप आर्ट्स से कॉमर्स में चले जाएं या फिर कॉमर्स से आप साइंस में चले जाएं, यह चीज़ नहीं होती। या फिर आप आर्ट्स से कॉमर्स में चले जाएं, यह भी नहीं होता है। जिस विद्यार्थी के पास में 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम है और उसको आगे चलकर लगता है कि यह मेरे लिए नहीं बना है, तो उसके लिए एक बार फिर से जो है जो यह भविष्य की लाइन है वह अपने रास्ते खोलती है। और आप वहाँ से भी चाहते हैं 12th के बाद आपको आर्ट्स लेना है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको साइंस में या कॉमर्स में कंटिन्यू करना है तो आप वहाँ से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कोर्सेज हमने पीछे देखे हैं उनके लिए। और इसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना होगा, अपने करियर को बनाने के लिए आपको जो है नियमित रूप से पढ़ना होगा। रेगुलरिटी जो है आपको ये बनानी होगी, आप जो है नियमित रूप से अध्ययन करें 12th के बाद में। अभी जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप अध्ययन नियमित रखें। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एग्ज़ाम आए तब आप पढ़ें, बाकी साल भर आप आनंद उठाएं, मज़े करें, और 11th 12th में भी ऐसा करें तो ये संभव नहीं होगा। यह जो है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि जब आपके पास समय है तब आप आनंद उठा रहे हैं, और जब आपके पास समय बिल्कुल कम पड़ जाता है तब आपकी नींद खुलती है, तब चीज़ें थोड़ी असंभव सी प्रतीत होती है। आपको कुछ चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 11th और 12th में जिनके खुद के घर पे बिज़नेस वगैरह होते हैं या फिर दुकान वगैरह होती है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम स्कूल आते हैं, कुछ टाइम दुकान पे बैठते हैं, पढ़ाई होती नहीं है। कुछ कहते हैं कि कुछ पढ़ाई की, कुछ व्यापार किया, दोनों ही नहीं हो पाया। या तो सिर्फ व्यापार ही कर लो या फिर सिर्फ पढ़ाई कर लो। अगर दो नावों पे पैर धरोगे तो निश्चित रूप से आप नीचे गिरने वाले हो। तो आपको यह देखना है कि आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती है, आपको पढ़ाई के अलावा जितनी भी चीज़ें होती है जिसका संबंध आपकी अध्ययन से नहीं है, उसमें आपके खेलकूद शामिल है, खेलकूद है या फिर अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है वो आपकी इसमें पढ़ाई में अध्ययन में शामिल है। लेकिन इसके अलावा जैसे कुछ विद्यार्थी जो होते हैं पशुचारण करने भी चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है दुकान पर वगैरह बैठना, ये उनको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम अपने करियर के शुरुआती 6-7 सालों के लिए। और उसके बाद अब आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हाउ टू चूज़, आपको किस तरीके से चूज़ करना है, आपको क्या क्या चूज़ करना है और किस तरीके से। कई बार क्या होता है कि हम लोग पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं, पीयर प्रेशर, उसके चलते जो है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे जितने भी मित्र हैं, उन्होंने यह स्ट्रीम चूज़ की है, उन्होंने यह विषय चूज़ किया है, तो क्योंकि सारे विद्यार्थियों ने कर लिया है। और आजकल तो ये बात भी काफ़ी प्रचलित हो गई है कि साइंस जो है एक स्टेटस सिंबल है, कि अगर किसी विद्यार्थी ने साइंस लिया है तो वो मतलब उस तरीके का मतलब लेवल का विद्यार्थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उस प्रेशर में नहीं आना है। आपको जो है अपनी रुचि के अकॉर्डिंगली, जिस विषय में आपकी रुचि है उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना होता है। इसके अलावा आपके सामने फैमिली जो होती है, फैमिली कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज करें, MBA वगैरह, ये सब मतलब BTech वगैरह, MBBS वगैरह। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाती है तब तो काफ़ी ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से करने जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं और लाखों में इसका जो है खर्चा आता है। कई बार क्या होती है, फैमिलीज़ जो होती है इतने भारी भरकम खर्चे को, मद को जो है व्यय करने में असमर्थ होती है। इसलिए जो है
इसलिए जो है कई बार क्या होता है कि हम उसके चलते जो है वो नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, उसके अलावा भी जो है आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। अब जो है आपको मेरा कहने का मतलब है, ना तो आपको फ्रेंड्स के प्रेशर में आना है और ना ही जो है आपको फैमिली के प्रेशर में आना है। कई बार फैमिली वाले भी हमें फोर्स करते हैं कि नहीं आपको ये करना है, आपको क्या उचित लगता है। यद्यपि आपको परिवार की सलाह माननी है, लेकिन उस हद तक नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं जच रहा है, आपको कुछ आगे का पता ही नहीं है कि ये कैसे होगा और आप उसमें कूद पड़ें, तो इससे आपको बचना चाहिए। क्लास 10वीं के मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आपकी रुचि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमारी तबीयत ख़राब होती है या फिर हमारे परिवार में स्थितियाँ सही नहीं होती है, उसके कारण जो है हमारे मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। और कई बार हमारी कॉपी भी सही तरीके से चेक नहीं हुई होती है, उसके कारण जो है हमारे मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं। तो उसके कारण जो है आपको ज़्यादा जो है ये भी डिसाइडिंग फैक्टर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, आप क्या सपना देख के बड़े हुए हैं, आपको किस फील्ड में आप अपने आप को पाते हैं कि हाँ यहाँ पर मैं अपना श्रेष्ठ दे पाऊँगा और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाऊँगा, उसके बारे में आपको सोचना है। और उसके बाद में जो है आपको ये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। और इसके अलावा आपको अपने टीचर से कंसल्ट करना है। जो आपके टीचर हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, वो आपको सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं, वो आपको सबसे बढ़िया एडवाइस दे सकते हैं कि आपके लिए क्या सबसे सही है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अब तक जो देखा है वो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज थे, लेकिन एक लाइन जो है हमारे पास जो है हमेशा खुली रहती है, वो है टीचर। और इसके अलावा आर्ट्स में एक और चीज़ जो होती है, मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया, लेकिन देखते हैं। इसमें आप जो है लॉ भी कर सकते हैं, इसमें आप जो है LLB भी कर सकते हैं, और LLB भी जो है एक अच्छा पेशा है। आप वकील बन सकते हैं, और वकील जो है किसी से छिपे नहीं है कि किस तरीके का उत्तम श्रेणी का पेशा जो है वकालत है। टीचर आप बन सकते हैं। टीचर के लिए आप चाहे कुछ भी लीजिए, आप 11th और 12th में साइंस रख सकते हैं, आप कॉमर्स रख सकते हैं, आप आर्ट्स रख सकते हैं। आप जिस विषय के टीचर बनना चाहते हैं उस विषय को आप चुनें। आप जो है 11th और 12th में अगर आप साइंस 11th और 12th में अगर आप साइंस रखते हैं या कॉमर्स रखते हैं या आर्ट्स रखते हैं, उसके बाद जो है आपके सामने 3 चीज़ें खुलती है ग्रेजुएशन के लिए। एक होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, एक होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, और एक होता है आपके BSc बैचलर ऑफ साइंस। ये 3 जो है प्रोफेशनल डिग्रियां हैं। इसके बाद आप टीचिंग कर सकते हैं, और इसके बाद आपको जो है B.Ed करना रहता है। B.Ed के बाद में जो है आप जो है टीचर जो है बन सकते हैं। ये लगभग जो है सभी विद्यार्थियों को पता रहता है। ये 3 वर्ष का होता है। और आज जो अब नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत जो है आप 12th के बाद सीधा जो है 4 साल का कोर्स होता है। उसमें आप जो है अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से, और उसके बाद जो है आप लोग B.Ed साथ में होती है, उसमें आप जो है टीचिंग कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के इंसाइट्स थे। और नेक्स्ट जो है स्लाइड पे यह जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए, गुरुमंच विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ सिवाना आपके लिए यह इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो हमारे माने हुए वैज्ञानिक थे डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपनी 10वीं की परीक्षा में सारे विषयों में फेल हो गए। सिर्फ और सिर्फ उन्हें मैथमेटिक्स में सबसे श्रेष्ठ अंक आए, लेकिन सारे विषयों में वो फेल हो गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एक बार फिर से परीक्षा दी। इस बार उन बाकी विषयों में पास हुए, लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स से। मैथमेटिक्स में इस बार भी उनके अच्छे अंक थे। तो फिर उन्होंने यह तय किया कि मेरी रुचि मैथमेटिक्स में है, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, बाकी विषय मेरे काम के नहीं हैं। तो वो मैथमेटिक्स को लेकर आगे बढ़े, और उनका नाम जो है आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। और जो विद्यार्थी अगर कम अंक लेकर भी आए हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि जब टूटने लगे
लगे हौसले, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर आपको लगता है कि आपके पास अवसरों की कमी है, नहीं दोस्त, अवसर आपके पास अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, आपको अपने चक्षु खोलने हैं और अच्छे तरीके से देखना है। रास्ता भगवान आपके लिए हमेशा ही खोल के रखता है। और इसके अलावा अगर जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, इसके अलावा अगर आपको कहीं लगता है कि आपको किसी और अधिक गाइडेंस की ज़रूरत है, हमने सिर्फ इनसाइट्स बताए हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या होता है और क्या कैरियर ऑप्शंस आगे जाकर खुलते हैं, लेकिन आपको अधिक डिटेल में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर ये नंबर है, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपके डलवा दूंगा ताकि आपके जो है आसानी होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ भावेश त्रिवेदी और मिलते हैं कभी।